कहानी का नाम है प्रतिज्ञा। इसे लिखा है प्रेमचंद ने। यह कहानी अनुदार समाज में विधवा की विवशताओं को चित्रित कर यथास्थिति को बदलने का आह्वान करती है। प्रथम अध्याय। काशी के आर्य मंदिर में पंडित अमरनाथ का व्याख्यान हो रहा था। श्रोता लोग मंत्रमुग्ध से बैठ के कहानी सुन रहे थे। प्रोफेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने मित्र बाबू अमृत राय के कान में कहा, रटी रटाई स्पीच है। अमृत राय स्पीच सुनने में तल्लीन थे, कुछ जवाब न दिया। दाननाथ ने फिर कहा, साफ रटी रटाई हुई मालूम होती है, बैठना व्यर्थ है, टेनिस का समय निकलता जा रहा है। अमृत राय ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। एक क्षण के बाद दाननाथ ने फिर कहा, भाई मैं तो जाता हूँ। अमृत राय ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, ठीक है जाइए। दाननाथ फिर बोले, तुम कब तक बैठे रहोगे? अमृत राय बोले, मैं तो सारी स्पीच सुनकर ही जाऊंगा। दाननाथ बोले, बस हो नीरे बुद्धू, अरे स्पीच में क्या है, रटकर सुना रहा है। अमृत राय बोले, तो आप जाइए ना, मैं आपको रोकता तो नहीं, आप जाइए। दाननाथ बोले, अजी घंटों बोलेगा, राण का चरखा है या स्पीच है, समझ में ही नहीं आ रहा है। अमृत राय बोले, ओहो सुनने दो, क्या बकबक कर रहे हो, तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं सारी स्पीच सुनकर ही आऊँगा। दाननाथ बोले, पछताओगे, आज प्रेमा भी खेल में आएगी। अमृत राय बोले, तो तुम उससे मेरी तरफ से क्षमा मांग लेना। दाननाथ बोले, अरे मुझे क्या गरज पड़ी है जो मैं आपकी तरफ से क्षमा मांगता फिरूं। अमृत राय बोले, अच्छा न मांगना, किसी तरह पिंड भी छोड़ो भाई। लेकिन दाननाथ इतनी आसानी से छोड़ने वाले आदमी न थे। घड़ी निकाल कर देखी, पहलू बदला और अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका ध्यान व्याख्यान पर नहीं था, पंडित जी की दाढ़ी पर था। उसके हिलने में उन्हें बड़ा आनंद आया। बोलने का मर्ज था, ऐसे मनोरंजक दृश्य देखकर वह चुप कैसे रहते। अमृत राय का हाथ दबाकर कहा, आपकी दाढ़ी कितनी सफाई से हिल रही है, जी चाहता है नोच कर रख लूं। अमृत राय बोले, तुम बड़े अभागे हो जो ऐसे सुंदर व्याख्यान का आनंद नहीं उठा सकते। अमरनाथ जी ने कहा, जी मैं आपके सामने व्याख्यान देने नहीं आया हूँ। दाननाथ बोले, धीरे से बोले, और क्या तो आप घास खोदने आए हैं? अमरनाथ जी बोले, बातें बहुत हो चुकी, अब काम करने का समय है। दाननाथ बोले, जब आपकी जबान काबू में रहे तब होगा काम। अमरनाथ जी बोले, आप लोगों में जिन महाशयों को पत्नी वियोग हो चुका है वह कृपया हाथ उठाएं। दाननाथ बोले, ओफो, यहाँ तो सब रंडुए ही रंडुए बैठे हैं। अमरनाथ, आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं जो वैधव्य की भंवर में पड़ी हुई अबलाओं के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं? कृपया वे अपना हाथ ऊपर उठाएं और हाथ को उठाए रहें। अरे यह क्या, कहाँ चारों तरफ हाथ ही हाथ देख पड़ते थे, कहाँ अब एक भी हाथ नजर नहीं आता। हमारा युवक समाज इतना कर्तव्य शून्य, इतना साहसहीन है। मगर नहीं, वह देखिए, एक हाथ अभी तक उठा हुआ है। वहाँ एक हाथ युवक मंडली के ताज की रक्षा कर रहा है। सबकी आंखें उसकी तरफ फिर गईं। अरे यह तो बाबू अमृत राय हैं। दाननाथ ने अमृत राय के कान में कहा, यह तुम क्या कर रहे हो, हाथ नीचे करो। अमृत राय ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कदम बढ़ाकर आगे पीछे नहीं कर सकता मैं। वक्ता ने कहा, इतनी बड़ी सभा में केवल एक हाथ उठा देखता हूँ,
क्या इतनी बड़ी सभा में केवल एक ही हृदय है और सब बाकी क्या पाषाण हैं? अमृत राय ने दाननाथ के कान में कहा, सुनो, तुम क्यों हाथ नहीं उठाते? दाननाथ बोलो, मुझ में नक्कू बनने का साहस नहीं है। अमरनाथ बोले, अभी तक कोई दूसरा हाथ नहीं उठा। जैसे आपकी इच्छा, मैं किसी को मजबूर नहीं करता। हाँ, इतनी प्रार्थना करता हूँ कि इन बातों को भूल न जाइएगा। बाबू अमृत राय को मैं उनके साहस पर बधाई देता हूँ। सभी विसर्जित हो गए, लोग अपने अपने घर चले गए। पंडित अमरनाथ भी विदा हुए। केवल एक मनुष्य अभी तक सिर झुकाए सभा भवन में बैठा हुआ था। वह मनुष्य कोई और नहीं, अमृत राय थे। दाननाथ ने 1 मिनट तक बाहर खड़े होकर उनका इंतजार किया, तब भवन में जाकर बोले, अरे तो चलोगे या यहीं बैठे रहोगे? अमृत राय ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ, चलो चलो। फिर दोनों मित्र आकर टमटम पर बैठे। टमटम चली। दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। वो बोले, आज तुम्हें पता नहीं क्या सूझी। अमृत राय बोले, वही जो तुम्हें नहीं सूझी। दाननाथ बोले, प्रेमा सुनेगी तो क्या कहेगी? अमृत राय बोले, खुश होगी। कम से कम उसे खुश होना चाहिए। अपने मित्रों को कर्तव्य के आगे सिर झुकते देखकर कौन खुश नहीं होता है। दाननाथ बोले, अजय जाओ, बातें बनाते हो। उसे तुमसे कितना प्रेम है, तुम खूब जानते हो ये बात। यद्यपि अभी विवाह नहीं हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है कि वह तुम्हारी मंगेतर है। सोचो, उसे तुम कितनी बार प्रेम पत्र लिख चुके हो। 3 साल से वह तुम्हारे नाम पर बैठी हुई है। भले आदमी, ऐसा रत्न तुम्हें संसार में और कहाँ मिलेगा। अगर तुमने उससे विवाह न किया तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। तुम कर्तव्य के नाम पर जो चाहे करो, पर उससे अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। अमृत राय जी बोले, यह मैं खूब समझ रहा हूँ भाई, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि मुझे उससे विवाह करने का अधिकार नहीं है। पंडित अमरनाथ की बात मेरे दिल में बैठ गई है। दाननाथ ने अमरनाथ का नाम आते ही नाक सिकोड़कर कहा, क्या कहना है, वाह, रट कर एक व्याख्यान दे दिया और तुम लट्टू हो गए। वह बेचारे समाज की क्या खाक व्यवस्था करेंगे। यह अच्छा सिद्धांत है कि जिसकी पहली स्त्री मर गई हो वो विधवा से विवाह करे। क्या एक अच्छा सिद्धांत है? अमृत राय बोले, लेकिन न्याय तो यही कहता है। दाननाथ बोले, बस तुम्हारे न्याय पथ पर चलने से ही तो संसार का उद्धार हो जाएगा। तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, समझे? हाँ, नक्कू बन सकते हो। अमृत राय ने दाननाथ को सवर्ग नेत्रों से देखकर कहा, आदमी अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है। अकेले आदमियों ने ही आदि से विचारों में क्रांति पैदा की है। अकेले आदमियों के कृत्यों से सारा इतिहास भरा पड़ा है। गौतम बुद्ध कौन था? वह अकेला अपने विचारों का प्रचार करने निकला था और उसके जीवन काल में ही आधी दुनिया उसके चरण पर सिर रख चुकी थी। अकेले आदमियों से राष्ट्रों के नाम चल रहे हैं। राष्ट्रों का अंत हो गया, आज उनका निशान भी बाकी नहीं है, मगर अकेले आदमियों के नाम अभी तक चल रहे हैं। आप जानते हैं कि प्लेटो एक अमर नाम है, लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो वह जानते हैं कि वह किस देश का रहने वाला था। हाँ, मैं अकेला कुछ ना कर सकूं, यह दूसरी बात है। बहुधा समूह भी कुछ नहीं कर सकता। समूह तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, यह मैं नहीं मानूंगा। दाननाथ सरल स्वभाव के मनुष्य थे। जीवन के सरलतम मार्ग पर चलने में ही वह संतुष्ट थे। किसी सिद्धांत या आदर्श के लिए कष्ट सहना उन्होंने न सीखा था। वह एक कॉलेज में अध्यापक थे। 10 बजे कॉलेज जाते थे, 1 बजे लौट आते, बाकी सारा दिन सैर सपाटे और हंसी खेल में काट देते थे। दूसरी तरफ अमृत राय सिद्धांतवादी आदमी थे, बड़े ही संयमशील थे। कोई काम नियम विरुद्ध
नहीं करते। जीवन का सद्व्यय कैसे हो, इसका उन्हें सदैव ध्यान रहता था। धून के पक्के आदमी थे। एक बार कोई निश्चय कर लिया तो उसे पूरा बिना किए न छोड़ते। पेशे से वकील थे, पर इस पेशे से उन्हें प्रेम न था। वकीलों की बातें सुनने की अपेक्षा विद्वानों की मुखवाणी सुनने में उन्हें कहीं अधिक आनंद आता था। बनाए हुए मुकदमे भूलकर भी न लेते थे, लेकिन जिस मुकदमे को ले लेते उसके लिए जान लड़ा देते थे। स्वभाव के दयालु थे। व्यसन कोई नहीं था, धन संचय की इच्छा भी नहीं थी, इसलिए बहुत थोड़े से मेहनतानों में भी राजी हो जाते थे। यही कारण था कि उन्हें मुकदमों में हार बहुत कम मिलती थी। उनकी पहली शादी उस वक्त हुई थी जब वो कॉलेज में पढ़ते थे। एक पुत्र भी हुआ, लेकिन स्त्री और पुत्र दोनों प्रसव काल में ही संसार से प्रस्थान कर गए। अमृत राय को बहन से बहुत प्रेम था। उन्होंने निश्चय किया कि अब कभी विवाह न करूँगा। लेकिन जब बहन का विवाह हो गया और माता पिता की एक सप्ताह के अंदर हैजे से मृत्यु हो गई, तो अकेले घर दुखदाई होने लगा। 2 साल तक देशाटन करते रहे। लौटे तो होली के दिन उनके ससुर ने उन्हें भोजन करने को घर बुलाया। वह अमृत राय के शील स्वभाव पर पहले ही मुक्त थे। उनकी एक छोटी लड़की थी जिसका नाम प्रेमा था। प्रेमा सयानी हो गई थी। उसके लिए अमृत राय से अच्छा वर उन्हें दूसरा दिखाई न दिया। प्रेमा से साक्षात कराने के लिए ही उन्होंने अमृत राय को घर बुलाया था। 2 साल पहले अमृत राय ने प्रेमा को देखा था। तब वह बंद कली अब एक विकसित कुसुम थी, जिसकी छटा आंखों को लुभाती थी। हृदय में प्रेम का अंकुर जम गया। जब कभी जीवता ससुराल चले आते और 2 घड़ी हंसकर बोलकर चले जाते। आखिर एक दिन उनकी सास ने मतलब की बात कह दी। अमृत राय को प्रेमा के रूप और गुण पर मोहित हो ही चुके थे। अंधे को जैसे आंख मिल गई। बातचीत पक्की हो गई। इसी सहालग में विवाह होने की तैयारियां थी कि आज अमृत राय ने यह प्रतिज्ञा कर ली। दाननाथ यह लंबा व्याख्यान सुनकर बोले, तो तुमने निश्चित कर लिया है? अमृत राय ने गर्दन हिलाकर कहा, हाँ कर लिया है। दाननाथ बोले, और प्रेमा, उसका क्या? अमृत राय बोले, उसके लिए मुझसे कहीं सुयोग्य वर मिल जाएगा। दाननाथ ने तिरस्कार भाव से कहा, क्या बातें करते हो? तुम समझते हो प्रेम कोई बाजार का सौदा है? जी चाहा लिया, जी चाहा ना लिया। प्रेम एक बीज है जो एक बार जमकर फिर बड़ी मुश्किल से उखड़ता है, और कभी कभी तो जल और प्रकाश और वायु बिना भी जीवन पर्यंत जीवित रहता है। प्रेमा केवल तुम्हारी मंगेतर नहीं है, वो तुम्हारी प्रेमिका भी है। यह सूचना उसे मिलेगी तो उसका हृदय भग्न हो जाएगा। कह नहीं सकता उसकी क्या दशा हो जाए। तुम उस पर घोर अन्याय कर रहे हो। यह सुनकर अमृत राय एक क्षण के लिए विचार में डूब गए। अपने विषय में तो उन्हें कोई चिंता न थी। वह अपने हृदय को कर्तव्य की भेंट कर सकते थे, इसका निश्चय भी कर लिया था उन्होंने। उस मनोव्यवस्था को सहने के लिए वह तैयार थे, लेकिन प्रेमा का क्या हाल होगा इसका उन्हें ध्यान न था। प्रेमा कितनी विचारशील है यह उन्हें मालूम था। उनके सत्साह का समाचार सुनकर वह उनका तिरस्कार न करेगी। वह उनका अब और भी सम्मान करेगी। बोले, अगर वह इतनी उदार और इतनी सहृदय है जितना मैं उसे समझता हूँ, तो मेरी प्रतिज्ञा पर उसे दुख न होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि उसे सुनकर हर्ष होगा। कम से कम मुझे ऐसी आशा है। दाननाथ ने मुंह बनाकर कहा, तुम समझते होगे कि बड़ा मैदान मार आए हो
और जो सुनेगा वह फूलों का हार लेकर तुम्हारे गले में डालने दौड़ेगा। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि तुम पुराने आदर्शों के भ्रष्ट कर रहे हो। तुम नाम पर मरते हो, समाचार पत्रों में अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो, बस और कोई बात नहीं है। नाम कमाने का यह सस्ता नुस्खा है, न हर लगे न फिटकीरी और रंग चोखा। रमणियों का नाम कितनी भूखी नहीं होती हैं। प्रेमा कितनी ही विचारशील हो, लेकिन ये कभी पसंद न करेगी कि उसके हृदय किसी व्रत के हाथों चूर चूर कर दिया जाए, उसका जीवन दुखमय हो जाए। अमृत राय का मकान आ गया था। टमटम रुक गया। अमृत राय उतरकर अपने कमरे की तरफ चले। दाननाथ जरा देर तक इनका इंतजार करते रहे, खड़े रहे कि यह मुझे बुलावे तो जाऊं। पर जब अमृत राय ने उनकी तरफ फिरकर भी ना देखा तो उन्हें भय हुआ। बोले, भाई मुझसे नाराज हो गए क्या? अमृत राय ने सजल नेत्रों से देखकर कहा, नहीं दाननाथ, तुम्हारी बातों से मैं कभी नाराज नहीं हो सकता। तुम्हारी झिड़कियों में भी वह रस है जो दूसरों की वाह वाह में नहीं है। मैं जानता हूँ तुमने इस समय जो कुछ कहा केवल स्नेह भाव से कहा है। दिल में तुम खूब समझते हो कि मैं नाम का भूखा नहीं हूँ और कुछ काम करना चाहता हूँ। दाननाथ ने स्नेह से अमृत राय का हाथ पकड़ लिया और बोले, फिर सोच लो, ऐसा ना हो कि पीछे पछताना पड़े। अमृत राय ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, नहीं भाईजान, मुझे पछताना ना पड़ेगा, इसका मुझे पूर्ण विश्वास है। सच पूछो तो आज मुझे जितना आनंद मिल रहा है उतना और कभी न मिला था। आज कई महीनों के मनोसंग्राम के बाद मैंने विजय पाई है। मुझे प्रेमा से जितना प्रेम मिला है उससे कई गुना प्रेम मेरे एक मित्र को उससे है। उन्होंने कभी उस प्रेम को प्रकट नहीं किया, पर मैं जानता हूँ कि उनके हृदय में उसके प्रेम की ज्वाला दहक रही है। मैं भाग्य की कितनी भी चोटें सह चुका हूँ, एक चोट और भी सह सकता हूँ। उन्होंने अब तक एक चोट भी नहीं सहा। वह निराशा उनके लिए घातक हो जाएगी। यह संकेत किसकी ओर था, यह दाननाथ से छिपा न रहा। जब अमृत राय की पहली स्त्री जीवित थी उस समय दाननाथ से प्रेमा के विवाह की बातचीत हुई थी। जब प्रेमा की बहन का देहांत हो गया तो उसके पिताजी लाला बद्री प्रसाद ने दाननाथ की ओर से मुंह फेर लिया था। दाननाथ विद्या, धन और प्रतिष्ठा किसी बात में अमृत राय की बराबरी न कर सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रेमा भी अमृत राय की तरफ ही झुकी हुई मालूम होती थी। दाननाथ इतने निराश हुए कि आजीवन विवाहित ना रहने यानी कि अविवाहित रहने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्रों में किसी प्रकार का द्वेष भाव न आया। दाननाथ यूँ देखने में तो नित्य प्रसन्नचित्त रहते थे, लेकिन वास्तव में वह संसार से विरक्त हो गए थे। उनका जीवन ही आनंद विहीन हो गया था। अमृत राय को अपने प्रिय मित्र की आंतरिक व्यवस्था देखकर दुख होता था। वह अपने चित्त को इस परीक्षा के लिए महीनों से तैयार करते आ रहे थे, किंतु प्रेमा जैसी अनुपम सुंदरी का त्याग करना इतना आसान न था। ऐसी दशा में अमृत राय की ये बातें सुनकर दाननाथ का हृदय आशा से पुलकित हो उठा। जिस आशा को उन्होंने हृदय से निकाल डाला था, जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी न कर सकते थे, जिसकी अंतिम ज्योति बहुत दिन हुए शांत हो चुकी थी, वही आशा आज उनके मर्म स्थल को चंचल करने लगी थी। इसके साथ ही अमृत राय के देवोपम त्याग ने उन्हें वशीभूत कर लिया। वह गदगद कंठ से बोले, क्या इसलिए तुम आज प्रतिज्ञा कर डाली? अगर वह मित्र तुम्हारी उस उदारता से लाभ उठाए तो मैं कहूँगा वह मित्र नहीं, शत्रु है। और यही क्या निश्चय है कि इस दशा में प्रेमा का विवाह तुम्हारे उसी मित्र से हो? इस बात का निश्चय है क्या? अमृत राय ने चिंतित होकर कहा, हाँ, यह शंका अवश्य हो सकती है, लेकिन मुझे आशा है कि मेरे मित्र इस अवसर को हाथ से न जाने देंगे। मैं उन्हें मंदोत्साह नहीं समझता। दाननाथ ने तिरस्कार का भाव धारण करके कहा,
तुम उसे इतना नीच समझना चाहते हो तो समझ लो, लेकिन मैं कह देता हूँ कि यदि मैं उस मित्र का ठीक अनुमान कर सकता हूँ तो वह अपने बदले तुम्हें निराशा की भेंट न होने देगा। यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए। अमृत राय द्वार पर खड़े उन्हें रोकने की इच्छा होने पर भी बुला न सके। प्रथम अध्याय समाप्त।